वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, इच्छाधारी नाग घर के इस कोने में सुनकर थर थर कांपने लगोगे। नमस्कार, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय है इच्छाधारी नाग घर के इस कोने में है। आखिरकार इच्छाधारी नाग घर के किस कोने में है और क्यों सुनकर थर थर कांपने लगोगे? इसके पीछे का रहस्य क्या है और कौन कौन से संकेत ये आपको दे रहे हैं, या सपने में आकर ये क्या बताते हैं, या फिर आपको ये कुछ बताना चाहता है। कई बार ये आपको बताने का प्रयास किया, तब तक आपके सपने टूट जाते हैं या अधूरी सपने रह जाते हैं। लेकिन ये आपको सपनों में आकर कई बार कुछ बताना चाहा, लेकिन बता नहीं पाया। आखिरकार ये इच्छाधारी नाग क्या बताना चाहता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिरकार ये आपके पीछे लगभग, यानी कि आपके कुल खानदान में ये लगभग पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है। ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, ये आपके पूर्वजों से चली आ रही है। ये इच्छाधारी नाग आपके घर में ही विराजमान रहते हैं और आप जिस स्थान पर रहते हैं वे नागडीड़ा है, और नागडीड़ा की वजह से आज तक आप सभी नकारात्मक शक्तियों से लगातार बचते आ रहे हैं। लेकिन अब आपके जीवन काल में कुछ नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा है, और ये नकारात्मक प्रभाव के कारण से आपका जीवन का जो बैलेंस है ये बिगड़ता जा रहा है, और घर परिवार में परेशानियां बनने लगी है, असाध्य रोग बनने लगा है, घबराहट बेचैनी बनने लगी है, व्यापार आपका ध्वस्त नष्ट होता जा रहा है, आपके रोजी रोटी कामकाज बंद होने लगे हैं, और कई तरह के परेशानियां आपके जीवन काल में प्रवेश कर चुकी है और आप तड़पने लगे हो। अगर आप ऐसा कहा जाए कि आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बिखरता चला जा रहा है, ऐसे आपका परिवार उजड़ रहा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये इच्छाधारी नाग आपके जीवन और आपके परिवार की रक्षा बहुत ही अद्भुत तरीके से कर रहे हैं। आज तक कोई नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन काल में प्रवेश ये इच्छाधारी नाग ने नहीं करने दिया, लेकिन अब ये इच्छाधारी नाग आपके जीवन काल में जस्ट विपरीत हो गया है, और इनकी सच्चाई सुनकर आप कांप उठोगे। ये कई वर्षों से आपके परिवार में स्थान चाहता रहा, ये चाहता रहा कि इन्हें भी एक जगह मिले, क्योंकि आपके जो घर की चौहद्दी है उसी चौहद्दी में ये विराजमान है। लेकिन ये इच्छाधारी नाग का कहना है कि इन्हें भी एक स्थान चाहिए, और इन्हें अगर स्थान मिल जाता है तो ये सबसे पहला आपको नागमणि देगा और आपके जीवन को निरंतर आगे बढ़ने में मदद करेगा, और आपके सभी परेशानियाँ, सभी कष्ट, सभी दुख तकलीफ को हरण करेंगे, असाध्य रोगों को मिटाते चलेंगे। वर्तमान के समय में न जाने आपके जीवन काल में कितने सारे असाध्य रोग हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़ी से बड़े असाध्य रोग हैं, कैंसर जैसे रोग हैं, ब्रेस्ट गांठें हैं, ब्लड क्लॉटिंग है, ब्रेन स्ट्रोक है, अपेंडिक्स है, जॉन्डिस है, लीवर की सिरोसिस है, लीवर में कैंसर है, आते सूखती चली जा रही है, प्राइवेट पार्ट सिकुड़ता चला जा रहा है, कमर के निचली भाग सुन्नपन होता चला जा रहा है, छाती में चुभन, शरीर में जकड़न, नसों में अकड़न, कई तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज आप सच्चाई भी जान लेंगे और आप उपाय भी कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी आप किसी तांत्रिक या मौलाना या किसी के दरबार या किसी के धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे और अपने घर से ही कर पाएंगे। भूत बाधा, तंत्र विद्या, प्रेत बाधा अगर घर पे है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। आपके जीवन काल से ये सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी।
तो ये इच्छाधारी जो नाग हैं ये अपनी रुतबा दिखाना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले इन्होंने बच्चों की जो शिक्षा है उनको बाधित कर दिया। बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसकी बुद्धि को बांध दी है, और बुद्धि को बांधने के साथ साथ ये भयभीत करता है। ये लगता है कि आपके बेडरूम, आपके घर या आपके आंगन में कोई घूमता है, कभी सफेद वस्त्र में तो कभी काले वस्त्र में तो कभी भगवा वस्त्र में, कई रूपों में ये आपको भनक लगाते रहता है। कभी काल भैरव के रूप में, कभी कुत्तों के रूप में, कई रूपों में ये साक्षात आपके जीवन काल में आता और जाता है। ये सबसे पहला नकारात्मक जो कार्य है, इन्होंने आपके बच्चे की बुद्धि को बांध दिया और अपने करियर से भटक गया, रास्ते से विरास्ते हो गया। उनके राहों में रोड़ा बनकर ये इच्छाधारी नाग खड़ा हो गया। जाने अनजाने में आपसे गलतियां भी हुई है। ये एक दूसरे के रूपों में आकर आपके दरवाजे पे खड़े थे, और इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दरवाजे, अपने घर से सांप को मारकर बाहर किया है, और तभी से आपके जीवन की जो नैया है वह डगमग होना प्रारंभ हो गया है। आपके जीवन की जो पहिया है वह लड़खड़ा गई है। आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन से आप अपने घर से सांप को मारे हैं या जाने अनजाने में आपके हाथों सांप की हत्या हुई है, तब से आपकी नैया डगमगाने लगा है, और तब से आप सांपों को लेकर काफी भयभीत हैं। आपको हमेशा लगता है कि किसी भी समय आपके सामने सांप आएगा, या आपके बिस्तर पर है, या आपके आसपास है, या आपके पैरों के पास घूमता रहा है। तो आप सांपों को लेकर बहुत ही अधिक भयभीत हैं। तो पहला कार्य इच्छाधारी नाग ने शिक्षा में बाधित किया है। जो बैचलर लोग हैं, जिनके शादी विवाह नहीं हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी करियर में सफलता ना मिलना यह इच्छाधारी नाग का ही करामत है। इनका उपाय आपको क्या करना है, इनके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, और चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा देना। नौकरी में समस्या आने का मेन वजह इच्छाधारी नाग है। व्यवसाय में निरंतर हानि, और हमेशा मन में नकारात्मक विचार आते हैं। जहाँ पॉजिटिव भी रहता है, सकारात्मक रहता है, उस स्थान पे आप नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। कभी कभी हद हो जाती है। आत्महत्या के विचार आपके जीवन काल में ऐसे आता है, लगता है कि आप इसी समय आत्महत्या कर लोगे। वैवाहिक जीवन में कलेश, वैवाहिक जीवन में ऐसे कलेश मचता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे। जो वैवाहिक जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और संतान को लेकर काफी दुख और कष्ट झेल रहे हो। संतान को लेकर ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने जगह होकर आए हैं, लेकिन आज तक कहीं से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए एक बहुत ही खास उपाय है। जिन्हें संतान चाहिए है, अगर कोई आपके रिश्तेदारी या अपनों में अगर बच्चे होता है, हॉस्पिटल में होता है या घर में होता है, हॉस्पिटल में अगर होता है तो वहां पे आप नर्स को कहें कि उनके एक बीज होते हैं, बच्चे की जो नाभि होती है एक छोटा सा टुकड़ा वहां से आपको दे दिया जाएगा, और जैसे ही वह आपको मिलेगा वैसे ही आप गर्भ धारण कर जाएंगे। यह सबसे बड़ा टोटका आपके जीवन काल में चल रही है। नर्स को पता है, आप नर्स से जाकर कहें, वे एक नाभि का छोटा सा टुकड़ा जो वेस्ट पार्ट होता है वे आपको दे देंगे। आप उसे स्वीकार कर लें, लाल कपड़े में बांधकर आप उसे रखें, आपकी गोद अपने आप भर जाएगी। पति के साथ रिश्ते बनाएं और गोद आपके अवश्य भर जाएंगे, और बालक घर में पैदा होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। या आपके रिश्तेदार या घर परिवार में अगर घर में नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो जो जानकार लोग हैं, अपने सासू माँ या अपने माता जी या फिर किन्हीं से कहें, उनको पता रहता है, वे ये उपाय आपको अवश्य करके देंगे। अब आगे जो बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पे चर्चा करते हैं।
ये बात आपके जीवन काल के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपके जीवन काल के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पढ़ाई में आपको मन लगने नहीं देता है और परीक्षा में हमेशा असफलता ही दिलाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। नौकरी और व्यवसाय में लगातार समस्याएं हो रही है। नौकरी आपकी छूट जा रही है या प्रमोशन में रुकावटें हो जा रही है या व्यवसाय में हानि हो रही है या काम में आपको मन नहीं लग रहा है, उलझनें पैदा हो रही है। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या जिनके बच्चों की विवाह नहीं हो रही है, विवाह में देरी हो रहे हैं, विवाह के बाद समस्या आ रही है या विवाह ना हो पाना। जो रिश्ते एक बार आते हैं वे पुनः आपके घर नहीं आते हैं या सब कुछ हो जाने के बाद आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये इच्छाधारी नाग की करामत है और इनका उपाय भी बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। लेकिन ये इच्छाधारी नाग की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना और कमेंट में जय मां कामाख्या या जय इच्छाधारी नाग आप अवश्य लिख देना, क्योंकि आज तक दुश्मनों ने बाल बांका नहीं कर पाया है। यही इच्छाधारी नाग का करामत है आपके जीवन काल में। मानसिक अशांति यानी हमेशा चिंतित रहते हो, तनाव बनी रहती है, नकारात्मक विचार रहते हैं, आत्महत्या का विचार हमेशा बनाए बैठे हो, स्वास्थ्य की समस्याएं, शारीरिक कष्ट, बीमारी, दुर्घटना हमेशा सताती रहती है कि किसी भी समय सड़क दुर्घटना हो जाएगी या आपको एहसास होता है कि कोई वाहन यानी कोई गाड़ी पीछे से धक्का न मार दे। इन बातों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, घबराहट और बेचैनी हमेशा बनी रहती है। सपने में कोई बार बार आता है या कोई सांप बार बार दिखता है, कोई नागमणि देना चाहता है, लेकिन ये सपने पूरा नहीं हो पाता है, ये सपने हमेशा अधूरा रह जाता है। आखिरकार नागमणि कहाँ मिलेगा, ये बहुत ही जल्द मैं स्पष्ट करने वाला हूँ। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इनका विधान क्या है और कैसे आप नागमणि प्राप्त कर पाएंगे। मन में चिंता, तनाव, नकारात्मक विचार और आत्महत्या के विचार लगातार आ रहे हैं। परिवार में कलेश, घर में लड़ाई झगड़े होना प्रारंभ हो गया है। रिश्तों में खटास आना और परिवार से दूर रहने का मन करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती है, तनाव हो जाते हैं, रिश्तों से नफरत करने लगते हो और रिश्तों में ऐसी खटास आ जाता है कि एक दूसरे को देखने का मन नहीं करता है। स्वास्थ्य की समस्याएं, शारीरिक कष्ट, बीमारी या दुर्घटनाएं। पहली बात तो नागपंचमी तो निकल गई। आप रात्रि के समय कच्चा दूध कांसे की कटोरी में 1 कटोरी भरकर अपने घर के मेन द्वार पर रख देना है नाग देवता के नाम से और एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है। ये कार्य आपको लगातार 21 दिन तक करना है। ये नाग देवता आपके घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक शक्ति से आपको मुक्ति दिलाएगा और आपके जीवन सकारात्मक की ओर आगे बढ़ेगा। 21 दिन जैसे करीब आएगा, जैसे जैसे दिन करीब आता जाएगा, वैसे वैसे आपका जीवन खुशहाल होता जाएगा। ये काम सिर्फ आपको करना है और 21 दिनों के बाद अगर आप उसे स्थान देना चाहते हैं तो घर में किसी स्थान पे आप स्थान उसे दे सकते हैं। किसी पंडित को बुलाकर आप नाग नागिन को या ये इच्छाधारी नाग को आप स्थान दे सकते हैं। इनसे आपको किसी भी प्रकार की घाटा नहीं है। ये आपके जीवन में तरक्की दिलाएगा और ये हमेशा आपको आगे खींचकर आगे बढ़ाना चाहा है, कभी आपको पीछे धकेलने का प्रयास नहीं किया है। अभी सावन चल रहा है और सावन के समय अगर हो सके तो किसी दिन अगर आप सोमवारी को रुद्राभिषेक अगर करा लेते हैं तो सोने पे सुहागा रहेगा। जो भी मांगना होगा महादेव से मांग लेना, वे अवश्य पूरा होगा। रात्रि को कुल देवी के नाम से
एक दीपक सरसों तेल का जला देना प्रत्येक रात्रि को। आप ये कार्य लगातार 21 दिनों तक करें। आपके जीवन काल से अगर सभी नकारात्मक शक्तियां नहीं चली गई तो आप हमें फोन करके जितनी सारी खरी खोटी सुनाना है आप सुना सकते हैं। लेकिन जब भी दीपक रखेंगे, दीपक के नीचे थोड़ा सा अरवा चावल अवश्य रख देना है, क्योंकि कहते हैं कि किसी को बिना आसन का नहीं बैठाना चाहिए। चाहे दीपक हो या आप स्वयं का भोजन कर रहे हैं या किन्हीं को स्थान दे रहे हैं, तो बिना आसन का उसे नहीं बैठाए तो बेहतर रहेगा। आप अगर भोजन करते हैं तो भोजन के लिए एक आसन और एक आसन आपके बैठने के लिए, उनके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें, क्योंकि आप एक राजा महाराजा हैं, आप एक देव रूप के व्यक्ति हैं। आप में भी उतनी आभास होती है। अगर आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की घटनाएं होने को रहता है तो ये आपको पहले ही आभास हो जाता है कि आज आपके साथ किसी प्रकार की घटनाएं घटित होने वाली है। कोई आपके साथ धोखा या चीटिंग या फ्रॉड करना चाहता है तो वो आपको पहले ही आभास हो जाता है कि आज हमारे साथ ये होने वाली है। ये इच्छाधारी नाग आपके शरीर में रहता है हमेशा। इनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से अकाल मृत्यु हुई है और वे व्यक्ति आपके ही घर परिवार में आपके शरीर पे रहते हैं, जिसके कारण से आपके जीवन को झकझोरना प्रारंभ कर दिया है। ये बातें हमेशा आप ध्यान में रखें। आप 21 दिनों तक सरसों का तेल का दीपक हमेशा घर पे अपना जलाना प्रारंभ कर दें। सभी नकारात्मक शक्तियां चली जाएगी और सकारात्मक शक्तियां दौड़ी चली आएगी। अगर इस श्रावणी माह में अगर हो सकता है तो आप एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लेते हैं तो शायद बहुत ही सुंदर होगा। या नहीं करा पाते हैं तो आप रोजाना 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप स्वयं कर लें। आपके जीवन काल में एक काल सर्प दोष भी बना हुआ है और काल सर्प दोष आप किसी पंडित से अपना निवारण करवा लेना, पूजा करा लेना।